सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया जी माशाल्लाह से और बारिश भी शुरू हो गई है। तो मज़ेदार से मूली के पराठे, आलू के पराठे, गर्मा गर्म पराठों का मौसम शुरू हो गया और मैं भी बना रही हूँ मूली का पराठा। आप लोग भी इसको ट्राई करें, एंजॉय करें। मेरे इस तरीके को फॉलो करते हुए आप 2 से 3 दिन तक इंशाअल्लाह ताला इसको बना के रखें और सुबह सुबह पराठे को एंजॉय करें जल्दी जल्दी झटपट से। और सुबह सुबह कोई भी झंझट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। बहुत सी दुआओं के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जनाब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए आने वालों से गुजारिश है। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट्स के ज़रिए हौसला अफजाई करें। गर्मा गर्म पराठा मूली का बन रहा है और इसकी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो लोग मूली का पराठा पसंद करते हैं उनके लिए बस इस तरह एक दफ़ा मसाला बना कर रखते हैं, 2 से 3 दिन तक आप सुबह सुबह आसानी से इसको बना सकेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया 2 अदद मूली और उसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रख ली हैं, मूली के पत्ते अच्छी तरह से धो के और धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने धो के अच्छी तरह से काट के पानी उनका निकाल के तो मैंने उसको रख लिया है। और इसके साथ दूसरी तरफ यहाँ पर देखें मैंने आटा जो है वो भी मैंने इस तरह से गूंद के रख लिया कि आधा आटा डाला चक्की का और आधा फाइन आटा, उसके अंदर नमक और घी मिक्स करके इसकी मैंने इस तरह से डो बना के रख दिया है। ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, उतनी देर में मैं मूली कश करूँगी और दोबारा से आटा गूंद के तो तैयार हो जाएगा हमारा ज़बरदस्त आटा उतनी देर में। यहाँ पर मैंने मूली को कश कर लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। जब ये अपना पानी छोड़ देगी तो उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और यहाँ पर देखें कि मूली ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। बस अब इसको अच्छी तरह से हाथों से दबा के दोनों हाथों में ले लें और उसको मुट्ठी के अंदर बंद करके दोनों हाथों से दबा के अच्छी तरह से निचोड़ लें। इस तरह भी बहुत अच्छी तरह से पानी निचोड़ा जा सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक कपड़ा ले लें बारीक सा, वो बना के रख लें इस तरह के कामों के लिए। मैंने भी ये बना के रखा हुआ है। और अब इस कपड़े के अंदर मैंने मूली को भर दिया है और इसको दबा के मोड़ के अच्छी तरह से मैं इसको निचोड़ लूँगी पानी को इस तरह से बहुत ही आसानी से, और सारा पानी अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाता है। तो बस इस तरह से आप लोग भी जिस तरह आसानी समझे पानी को निकाल लें। पानी बहुत अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया है और मूली बिल्कुल खुश्क हालत में इस तरह से हमारे पास आ गई है। ये पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। और ये हैं जी सारे मसाले जो हैं वही मूली को और ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। बस बेसिक मसाले हैं, अनारदाना, ज़ीरा और खुश्क धनिया, थोड़ा सा दादड़ सा है और नमक, काली मिर्च है, थोड़ा सा काला नमक है और अजवाइन ख़ास तौर पर इसमें ज़रूर डालें। ये आपको इसमें फ़ायदा भी देगी, खुशबू और जायका भी बढ़ाएगी। जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है इसको खाने से, वो भी इससे बचत हो जाएगी आपकी। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और राई दाना भी इसमें डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सब्ज़ मिर्चें और धनिया और मूली के पत्ते जो हमने काट के धो के रखे थे वो भी सारे इसके अंदर डाल के बस इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अगला स्टेप मैं जो आपको बता रही हूँ उसको फॉलो करते हुए आपने इसको सेव करना है 2-4 दिन के लिए। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल के तेज़ आग पे आपने इसको 10 सेकंड के लिए तेज़ आग पे बस अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए भून लेना है। फ्लेम को लाजमी हाई रखना है क्योंकि फ्लेम अगर आप कम रखेंगे तो मूली अपना पानी छोड़ देगी। बस तेज़ आग पे जल्दी जल्दी से चम्मच चलाते हुए 10 सेकंड के लिए आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको फ़ौरन निकाल के ठंडे बर्तन में डाल दें। अगर आप गर्म बर्तन में रखेंगे तो फिर भी ये अपना पानी छोड़ देगी। और यहाँ पर मैंने इसको उतार लिया और इसको मैं ठंडे बर्तन के अंदर डाल दूँगी और मैंने उसको निकाल के उसके बाद दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेश धनिया इसके अंदर शामिल कर दिया है। पेड़े मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। ये देखें दूसरे बर्तन में मैंने डाल दिया है और ज़बरदस्त पोजीशन में आ गया हमारा मसाला। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी जो आपको पराठा बनाने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल भी पराठा फटेगा नहीं और ना ही इसमें से पानी निकलेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ जिसके अंदर आटा, और आटा डाल के जो इसने थोड़ा बहुत पानी अगर छोड़ा है तो वो आटा चूस लेगा। और अव्वल तो इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं था लेकिन फिर भी आसानी के लिए और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और दूसरा ये है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ बनाएं गरम गरम जो है वो मसाला रोटी के अंदर नहीं भरेंगे, ठंडा करेंगे हमेशा इसको। उसके बाद हम रोटी के अंदर इसकी भराई शुरू करके पकाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ एक इस बराबर बेल ली हैं एक ही साइज़ में। और अब जो मैंने मसाला बनाया है वो इसके ऊपर डाल दिया, अच्छी तरह फैला के अच्छा भर के लगाएं
क्योंकि मसाला जितना ज़्यादा होगा पराठे का उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बस अब नरम हाथ से, हल्के हाथ से आप इसको आराम से बेल लें। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा पराठा बेल लिया मैंने, कोई भी फटा नहीं है, कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ। और जैसे ही तवे पे इसको डाला है, हल्का सा उसका कलर चेंज होगा तो हम साइड बदल देंगे। और जब भी पराठे को पकाएं तो मुसलसल उसको हल्का हल्के हाथ से हिलाते रहें, ना बहुत तेज़ आग रखें ना बहुत ही स्लो रखें, मीडियम आंच पे मुसलसल उसको हिलाते रहें। और इस तरह पराठा आपका क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका कलर आया है, बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है और जायका तो लाजवाब बना है। कलर आप देखें कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही खस्ता, करारे और मज़ेदार मूली के पराठे तैयार हो गए हैं। ज़बरदस्त कलर, खुशबू और जायके के साथ लाजवाब हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिए। आप सर्दियों की इस सौगात को, ये फ़ायदा मंद है हम सब के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है मूली जो है, तो इसको इस तरह से एंजॉय करें, बनाएं, खाएं। ये देखें भाप उड़ाता गर्मा गर्म पराठा जो है वो तैयार है, मुंह में पानी आ रहा है, खाने वाले बेकरार हैं इसको खाने के लिए। और आप लोग भी बनाएं, एंजॉय करें बारिश को। ज़बरदस्त मूली के पराठे सर्दियों में, और बहुत ही आसान मैंने रेसिपी दी है आपको। इस तरीके से बना के 2-3 दिन के लिए आप सेव करें, डब्बे में भर के फ्रिज में रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।